एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैर्भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। एकदा एक दिन सभा के मध्य में मुनि भी वृता मुनियों से घिरे हुए युधिष्ठिर आस्थिता माने बैठे हुए। और भी कोई था कि बस मुनि थी कि नहीं, ब्राह्मण लोग, क्षत्रियों के द्वारा, वैश्यों के द्वारा, भ्रातृभिश्च भाइयों से घिरी हुई युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर हैं सभा मध्य आस्थिता, सभा के मध्य में बैठे हुए थे। और कोई था? हाँ, आचार्य कुलवृद्धश्च ज्ञाति संबंधि बान्धवैः श्रुवतामेव चैतेषां भावशिष्यद्वाच। आचार्य लोग बैठे हुए थे, कुलवृद्धश्च कुल के बड़े बूढ़े लोग, जाति बिरादरी वाले, संबंधी और बंधुओं से घिरे हुए थे। एतेषां श्रवताम, इन सबको सुनाते हुए ही आभास्य, सबको संबोधित करके राजा युधिष्ठिर इदम उवाच, इस बात को बोले। एतेषां, इन लोगों के, श्रवताम, सुनते हुए ही, आभास्य, इनको संबोधित करके, उवाच, युधिष्ठिर बोले। ऋतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिभिर्वसंपदाय। हे गोविंद, राजसूयेन क्रतुराजेन, राजसूय यज्ञ द्वारा, जो विशाल यज्ञ है, क्रतुराज यज्ञों के राजा, राजसूय यज्ञ के द्वारा पावनी है विभूति यक्षे भवतः, आपकी पावनी पवित्र विभूतियों का यक्षे मैं यजन करूंगा। हे प्रभु, तद न संपादय, हमारे इस कार्य को आप पूर्ण कीजिए। हैं भवतः, आपकी पावनी पवित्र विभूतियों का यक्षे यजन करूंगा। तत्, इसको न हमारे लिए संपादय, आप संपन्न कीजिए, पूर्ण कीजिए। त्वत्पादुके अविरतं पर्येचरन्ति भद्रनसने शुचयो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग आशासते यजिताशिषैः। त्वत्पादुके, आपकी खड़ाहुओं को, अविरतम, निरंतर, ये परिचरन्ति, जो निरंतर सेवा करती। त्वत्, तुम्हारी, पादुके, चरणदासियों को, ये जो पुरुष अभिरतम, निरंतर, परिचरन्ति, सेवा करती, और ध्यायन्ति, ध्यान करती। क्यों? कि अभद्र नसने, ये सब अमंगल को नाश करने वाली, सुचया, जो पवित्र हृदय वाले हैं, वो गृह्णन्ति, जो गान करते हैं। हे कमलनाभ, ते, वे लोग, भव अपवर्गम विन्दन्ति, संसार से छुटकारा पा लेते। भव, संसार से, अपवर्गम, छुटकारा, विन्दन्ति, प्राप्त कर लेते हैं। और यदि आशीषा आशासते, अगर आशीर्वाद मनोरथों की कामना करते हैं तो भी उनको प्राप्त हो जाए। और ये ईश न अन्य लोग जो पूजा नहीं करते, आपके खड़ा हुओं के ध्यान नहीं करते, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। जो लोग ध्यान करते हैं, ते भव अपवर्गम विन्दन, वो संसार सागर से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और यदि ते आशीषा आशासते, अगर वो मनोरथों की कामना करते हैं
तो उनको मनोथ मिल जाते हैं, लेकिन न अन्य लोगों को कुछ नहीं मिलता। तद्देव देव भवतश्चरणारविन्द सेवानुभावमिह पश्यतु लोकैः ये त्वां भजन्ति न भजन्ति तवो भयेषां येषां फलस्य गुरुनिर्जयानाम्। तत् इसलिए हे देवदेव भवतः चरणारविंद सेवाम, आपके चरण कमलों की जो सेवा करते हैं उस सेवा के अनुभवम प्रभाव को ऐसा लोकः पश्यतु, यह लोक देखे हैं। हे देवदेव भवतः चरणारविंद, आपके चरण कमलों की सेवा के अनुभवम प्रभाव को ऐसा लोका, ये लोग पश्यतु खूब देखें। ये त्वाम भजन्ति, जो तुमका तुम्हारा भजन करते हैं, अथवा न भजन्ति, नहीं भजन करते हैं, उभयेषां, उन दोनों की निष्ठा प्रदर्शय, निष्ठा को दिखला दीजिए आप। ऐसे कौन है? पूर्ववंशी और संजय वंशी, इनमें कौन सा आपका भजन करता है, चरणों की सेवा करता है, कौन से सेवा नहीं करता, इनकी निष्ठा को आप दिखला दीजिए। न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशा स्वसुखानुभूते संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोः। आप तो ब्रह्मण परम स्वरूप हैं, और न स्वपर भेदमति, ये अपना है ये पराया है, ऐसी भेद बुद्धि तो आपकी नहीं है। ब्रह्मण आप परम ब्रह्म है, न नहीं है, स्व माने ये अपना है, ये पराया है, ऐसी भेद बुद्धि आप में नहीं है। और क्यों? इस सर्वात्मना, आप सबकी आत्मा है, समदर्शा समदर्शी है, अस्वसुखानुभूते, आत्म सुख स्वरूप, आप सुख के अनुभव, आत्म सुख के अनुभव स्वरूप हैं आप। संसेवताम, जो आपकी सेवा करता है, सुर तरेरिव तरोरिव कल्पवृक्ष के समान, ते प्रसादा, तुम्हारा कृपा प्रसाद मिलता है। जो कल्पवृक्ष से मतलब रखता है उसको तो कल्पवृक्ष देता है, और जो मतलब ही नहीं रखता कल्पवृक्ष होकर के थोड़ी जाएगा तुम मुझसे कुछ मांगे हैं। तो त्वाम संसेवताम, जो तुम्हारी सेवा करता है, ते प्रसादा, तुम्हारा कृपा प्रसाद, सुर तरोह इव कल्पवृक्ष समान फल मिलता है। सेवा अनुरूपम उदया, जैसी सेवा वैसा ही फल मिलता है। अगर काठे की भवानी तो मकरा के अक्षर, काठे की भवानी है अगर तो मकरा के अक्षर सारे जाते हैं। जैसी तेरी तुमड़ी वैसे मेरे गीत, जो सेवा करेगा उसे फल मिलेगा, जो सेवा नहीं करेगा उसे फल नहीं मिलेगा। न विपर्ययोत्र, इसमें कोई भी विपरीतता नहीं है। श्री भगवान व्यवसितं राधं भवता शत्रुकर्षणा कल्याणेन ते कीर्तिर्लोकानुभविष्यति। हे राजन, हे शत्रुकर्षण, भवता आपने सम्यक व्यवस्था, बड़ा अच्छा निश्चय किया, आपने बहुत अच्छा निश्चय किया। येन, जिसके द्वारा, ते कल्याणी कीर्ति, तुम्हारी कल्याण भरी कीर्ति, लोकान अनुभविष्यति, ये सारे लोग अनुभव करेंगे। येन, जिसके द्वारा, ते तुम्हारी कल्याणी कीर्ति, कल्याण भरी कीर्ति लोगों को अनुभव हो जाएगा, लोग अनुभव करेंगे। ऋषीणाम पितृदेवानां सुहृदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानां निश्चितः पृथुराटम्। ऋषीणाम, ऋषियों के लिए, पितृदेवानां, पितरों और देवताओं के लिए, सुहृदाम अपि, सभी संबंधियों के लिए,
न हमारे लिए, हे राजन, यहाँ तक कि सर्वेशाम अभिभूतानाम, सभी प्राणियों के लिए, अयम कर्तुराट ईप्सिता, ये यज्ञों का राजा राजसूय यज्ञ ईप्सित है, मनचाहा है, सभी लोग चाहते हैं कि ये यज्ञ हो। इसलिए नृपतिं सर्वान् कृत्वा च जगतिं वशे संहृत्य सर्वसंभारान् हरस्व महत्कृतुम्। सर्वान नृपतीन विजित्य, सभी राजाओं को जीत करके, जगतीम च वशे कृत्वा, पूरी धरती को वश में करके, संभृत्य सर्व संभारान, सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके, महाकृतुम आहरस्व, इस विशाल यज्ञ का आयोजन करो। सर्व संभारान, सभी प्रकार की संभार माने सामग्रियां, इनको संभृत्य इकट्ठा करके, महाकृतम, इस विशाल यज्ञ का आहरस्व आयोजन करो। हे राजन, एते ते भ्रातरा, ये तुम्हारे भाई हैं। ये कोई ऐसे वैसे नहीं छोटे मोटे, लोकपालों के अंशों से संभव बने उत्पन्न है। लोकपाल अंश संभवा, लोकपालों के अंश से उत्पन्न हुई है। आत्मोता, तुम भी आत्मसंयमी हो, तुम्हारे द्वारा अहम जीता, मैं जीत लिया गया हूं। तुम जीत गए, मुझको जीत लिया तुमने। अहम, मैं आत्मोता, आत्मसंयमी तुम्हारे द्वारा जीता, जीत लिया गया हूं। यह जो मैं अकृतात्म भी, जो आत्मसंयमी नहीं होते, उनके द्वारा दुर्जय हूं, कभी जीता नहीं जा सकता। तुमने मुझे जीत लिया। न कश्चित् मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया लोके कश्चित्, कोई भी पुरुष, मत परम, मेरे आश्रित भक्त को, लोके, लोक में, तेज के द्वारा, यशसा, यश के द्वारा, श्रिया, लक्ष्मी के द्वारा, विभूति भी, विभूतियों के द्वारा, न अभिभवे, मेरे कोई परास्त नहीं कर सकता है। देवों भी, देवता भी नहीं परास्त कर सकता है। किम पार्थिव, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है? कश्चित, कोई भी व्यक्ति, राजा, मत परम, मेरे अधीन रहने वाले भक्त को, लोके, इस लोक में, तेजसा, तेज के द्वारा, यशसा, यश के द्वारा, श्रिया, लक्ष्मी के द्वारा, विभूति भी, विभूतियों के द्वारा, न अभिभवे, कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि देवों भी, देवता भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। पार्थिव किम, राजाओं की तो बात ही क्या है। श्री सुख में भगवद्गीता प्रीता भगवत गीता, भगवान के द्वारा कहे गए वचनों को निशम्य सुन करके राजा युधिष्ठिर प्रीता बहुत प्रसन्न हो गए। फुल्ल मुखाम्बुजा, उनका मुख कमल खिल उठा, फुल्ल फूल गया, उपा हो, मुंह कमल खिल उठा। भ्रातृन, अपने छोटे भाइयों को दिग्विजय, दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए अयुक्त नियुक्त किया। जो भाई विष्णु तेजोपबृंहितान, भगवान विष्णु के तेज से उपबृंहित माने भरपूर हैं, उन भाइयों को दिग्विजय के लिए नियुक्त किया। सहदेवं दक्षिणस्यामादिसत्सहस्रिञ्जये दिशप्रतीच्यां नुकुलं उदीच्यां सब्जसाचिनम्
मंदरम मत्स्यैकैके सहमग्रहे सहदेव दक्षिण से दक्षिण दिशा की ओर भेजा। दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया। संजय वंशी राजाओं के साथ सह संजय वंशी राजाओं के साथ सहदेव को दक्षिणश्याम आदिशत दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कहा। दिशि प्रतीच्याम नकुलम, नकुल को प्रतीच्याम पश्चिम दिशा की ओर भेजा और उदीच्याम उत्तर दिशा में सव्यसाचिनम अर्जुन को भेजा। प्राच्याम पूर्व दिशा में वृकोदरम भीमसेन को भेजा। साथ में मत्स्य देश के राजा जनता केकय और मध्य देश की जनता को भेजा, राजाओं को भेजा कि जाओ तुम लोग भीमसेन के साथ पूर्व दिशा में चले जाओ। ते विचित्र पांडेरा आजुक्रुदिग्विभोजसा अजात शत्रवे भूरे प्रगड़म जपयक्षते। ते उन भाइयों ने, ते वीरा उन भाइयों ने नृपान विजित्य राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। दिग्भ्य दिशाओं से ओजसा बलपूर्वक अजात शत्रु युधिष्ठिर के लिए भूरि द्रविणम आजहरू, भूरि बहुत ज्यादा, द्रविणम धन, आजहरू लेकर के आए। ते वीरा उन वीरों ने नृपान विजित्य राजाओं को जीत करके दिग्भ्य अनेक दिशाओं से ओजसा अपने बलपूर्वक अजात शत्रु युधिष्ठिर के लिए भूरि बहुत अधिक, द्रविणम धन, आजहरू लेकर के आए क्योंकि राजा युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते, यज्ञ करने के लिए उनको बहुत सा धन ला करके दिया। लेकिन एक खबर आ गई कि सब तो जीत लिया लेकिन जरासंध को नहीं जीत पाए। जितं जरासंधं नृपतेर्ध्यायतो हरि अहोपायं तमेवाद्य बुद्धोऽयं उवाच। जरासंधम अजितम श्रुत्वा, जरासंध को नहीं जीता जा सका इस बात को सुन करके नृपते ध्यायता राजा युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। नृपति राजा युधिष्ठिर ध्यायता ध्यान करने लगे, चिंता में पड़ गए। तब हरि भगवान ने तम एव उपायम अद्य उवाच, आज उसी उपाय को बतलाया है। आह उपायम तमेव अद्य, तम एव उपायम उसी उपाय को अद्य आह आज कहा। कौन सा उपाय? यम उद्धव उवाच, जिस उपाय को उद्धव जी ने कहा था। ब्रह्मलिंगधराश्रय जग्मुर्गिरिव्रजं तात बृहद्रथसुतो यतः। भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण त्रय ये तीनों ब्रह्मलिंग धरा ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और हेतात गिरिव्रजम जगमु, गिरिव्रज नामक स्थान पर पहुंच गए तीनों। यतः जहां बृहद्रथ का पुत्र जरासंध रहता था, यतः जहां बृहद्रथ सुता बृहद्रथ का पुत्र रहता था, ऐसे गिरिव्रज नामक स्थान पर ये तीनों जगमु पहुंच गए। ते वेलायां गृहेषु गृहमेधिनां ब्राह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिंगिनः। ते ये तीनों आतिथ्य वेलायाम, जिस समय जरासंध अति सत्कार करता था उस समय, आतिथ्य वेलायाम अतिथि सत्कार करने के समय
गृहेषु घर में पहुंचे, घर में गत्वा मन जा करके, गृह में दिनम उस गृहस्थ जरासंध से जो ब्रह्मण्यम ब्राह्मण का भक्त था उससे समयाचेरन मांगा, याचना करने लगे। हे तो राजन्य माने क्षत्रिय, लेकिन ब्रह्मलिंगिना ब्राह्मण का भेष धारण किए थे। राजन्य क्षत्रिय थे लेकिन ब्रह्मलिंगिना ब्राह्मण के भेष धारण किए हुए थे और उससे जाकर याचना की। राजन विद्यतिथीन् प्राप्तान् अर्थितो दूरमागतान् तन्नाप्रयच्छ भद्रन्ते यद्वयं कामयामहे। हे राजन, अतिथीन प्राप्तान विद्धि, हम लोग अतिथि हैं, तुम्हारे यहाँ आ पहुंचे हैं, ऐसा विद्धि माने जानो। प्राप्तान आपके यहाँ पहुंचे हुए, अतिथि हम लोग अतिथि हैं, ऐसा विद्धि जानो। अर्थिना कुछ चाहते हैं हम लोग। कहाँ से आए हो? बोले दूरम आगता, बहुत दूर से आए हैं। अर्थिना हम याचना करने आए हैं, अर्थी हैं, मांगना चाहते हैं। और दूरम आगता, दूर से आए। तत् वो न हमको पर्यक्ष दीजिए, ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो। क्या चाहते हो? बोले यद वयम कामयामहे, जो हम मांग रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो आप हमको पर्यक्ष माने दीजिए, आपका कल्याण हो। किम दुर्मर्षं तितिक्षूणां किं कार्यं साधुवे किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम्। तितिक्षूणां किम दुर्मर्षं, तितिक्षु तितिक्षु पुरुषों के लिए, जो सहनशील है उनके लिए किम दुर्मर्षम, क्या देना कठिन है। किम अकार्यम अरवे, किम दुर्मर्षम, क्या चीज सहन नहीं हो सकती, सब चीज सहन से हो सकती है जो सहनशील है। असाधु भी, असज्जन पुरुषों के लिए, असाधु माने जो सज्जन नहीं है उनके लिए किम अकार्यम, क्या कार्य करना कठिन है। वो बुरा से बुरा कार्य कर सकते हैं जो असज्जन है, सज्जन है ही नहीं। असाधु पुरुषों के लिए किम अकार्यम, क्या कार्य करना कठिन है। और किम न देयम वदान्यानाम, वदान्यानाम जितेंद्रिय पुरुषों के लिए, उदार पुरुषों के लिए किम न देयम, क्या चीज देना कठिन है, वो क्या नहीं दे सकते। और समदर्शिनाम, समदर्शी पुरुषों के लिए, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए कह पर, कौन पुरुष पर आया है, सभी अपने हैं। इसलिए आप तो दान देने में समर्थ हैं, आपके लिए दान देना क्या कठिन है। तो हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए हमको दीजिए। तेन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः सवाच्या शोच्येव सा। यो, जो पुरुष अनित्येन शरीरेण, इस अनित्य शरीर के द्वारा, शरीर आज है तो कल का क्या ठिकाना है, इसलिए जो कुछ दान देना है दे जाओ। तो यो, जो पुरुष अनित्येन शरीरेण, अनित्य शरीर के द्वारा, सताम गेयम, संतों के द्वारा गान किए जाने योग्य, यश, जो ध्रुवम, निश्चय जो यश है, न आचिनो, उसको नहीं एकत्रित करता, यश नहीं प्राप्त करता, जबकि स्वयं कल्पा, स्वयं समर्थ है, फिर भी यश नहीं इकट्ठा करता है। सवाच्य, वो निंदनीय है, वाच्य माने निंदा का पात्र है। सोच्य एवं सा, वो सोचनीय है।
ऐसे अनेक उदाहरण दे दिए। ज्ञानी है ना, साथ में जो कृष्ण है तो बहुत ज्ञानी है। हरिश्चंद्रो रन्ति देव सुवृत्तिः शिविर्बले व्याधा कपोतो बहवो अध्रुवेण ध्रुवं गताः। हरिश्चंद्र, रंतिदेव, उच्च वृत्ति माने मुद्गल ऋषि उच्च वृत्ति के द्वारा जीवन की चलाते थे। शिवी, बलि, व्याध माने बहेलिया, कबूतर, बहुआ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अध्रुवेण, अध्रुव शरीर के द्वारा, अनित्य शरीर के द्वारा ध्रुवं गता, ध्रुव पद को, अटल पद को प्राप्त कर लिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। श्री सुखवा स्वरैराकृतिभिस्तासु प्रकोष्ठैर्व्याहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् चिन्तयत्। उनकी आवाज ऐसी थी जो ब्राह्मण जैसी नहीं लगती। ब्राह्मण तो शुरू से ही दीनता भरे वचन बोलता है और उनकी बोली में अकड़ कोरी है। तो स्वरई, उनके स्वर से, आकृति भी उनकी आकृतियों से, तान, उनको समझ लिया कि क्षत्रिय है। प्रकोष्ठई ज्याहतई अपि, ज्या माने डोरी से, हत माने रगड़ी गई, प्रकोष्ठ माने कलाई को देख करके समझ गए कि ये क्षत्रिय है। धनुष की डोरी खींचते खींचते कलाई में रगड़ पड़ गई थी। ज्याहतई, ज्या माने धनुष की डोरी, उससे हत माने रगड़ी गई प्रकोष्ठ के द्वारा, कलाई के द्वारा। राजन्य बंधून, ये ब्राह्मण नहीं, राजन्य बंधु हैं, क्षत्रिय हैं, ऐसा विज्ञा है, जान कर। और दृष्टपूर्वान, मैंने इनको कहीं देखा है, दृष्टपूर्वान, पहले कभी देखा है, ये देख करके उसने अचिंत्य विचार किया। राजन्य बंधवो हेते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति तदामि विक्षितं तेभ्यः आत्मानमभिसृजम्। इति राजन्य बंधुआ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये राजन्य बंधु है, क्षत्रिय। ये राजन्य बंधु है, क्षत्रिय, लेकिन ब्रह्मलिंगी ना, ब्राह्मण का भेष धारण किए हैं। इसलिए ब्रह्मलिंगानि, ब्राह्मण के स्वरूप को विभ्रति धारण किए हैं। भिक्षितम, जो कुछ ये मांगेंगे, तेभ्यः ददामि, उनको मैं जरूर दूंगा। यहाँ तक कि आत्मानम अपि, मुझे भी मांगेंगे तो मैं अपना जीवन भी दे दूंगा। जो जीवन देना बड़ा दुष्कृत है, त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये मांगेंगे तो तेभ्यः, उन लोगों को, आत्मानम अपि ददामि, अपने तक को ही दान में दे दूंगा। बलेन श्रूयते कीर्ति वितता दिक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्यात् भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना। बलेः कीर्ति श्रूयते, राजा बलि की कीर्ति आज भी फैली उसे नजर। वितता, वितता माने विस्तृता, दिक्षु दिशाओं में। बलेः, राजा बलि की, अकल्मषा कीर्ति, दोष से रहित कीर्ति, यश श्रूयते, सुनाई पड़ता है। ऐश्वर्यात् भ्रंशितस्यापि, ब्राह्मण भगवान के द्वारा ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर दिया गया। विष्णु व्याजेन, विप्र व्याजेन विष्णुना, ब्राह्मण का वेश धारण करके विष्णु के द्वारा ऐश्वर्यात्, अपने ऐश्वर्य से, राज्य से, राज्यलक्ष्मी से, भ्रंशितस्यापि, भ्रष्ट भी कर दिया गया था। फिर भी दिक्षु दिशाओं में, अकल्मषा दोष से रहित, वितता विस्तृत कीर्ति श्रूयते, आज भी उसकी कीर्ति सुनाई पड़ रही है। श्रियं जिहीर्षतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि मयि प्रादान्
पश्चात् श्रियम जिहीर्षते, लक्ष्मी का हरण करने वाले किसके लिए? इंद्रस्य, इंद्रस्य, इंद्र के लिए। श्रियम जिहीर्षते, लक्ष्मी का हरण करने वाले द्विज रूपिणे विष्णुवे, ब्राह्मण रूपधारी विष्णु को जानन अपि, जानते हुए भी ये ठगिया है, लेकिन फिर भी महिम प्रादात, पृथ्वी का दान दे दिया था बलि ने। वारे मानो भी दैत्यराज, गुरु शुक्राचार्य के द्वारा मना भी किया गया, वारण करने पर भी, मना करने पर भी दैत्यराज बलि ने महिम प्रादात पृथ्वी का दान कर दिया था। जीविता ब्राह्मणार्थाय पुण्यर्था छत्रबन्धुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः। जीविता ब्राह्मणार्थाय, ब्राह्मण के लिए तो जीवन होता है। ब्राह्मण अर्थाय जीवता, ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ही जीवन मिलता है, और नहीं तो छत्र बंधुना, कौन अर्था? छत्री बनने का क्या मतलब होता है? ब्राह्मण की रक्षा करना ही मतलब होता है। तो छत्र बंधुना, क्षत्रिय रूप धारण करने का कौन अर्था, क्या प्रयोजन होता है? क्यों? अगर पतमाने न देहेन, देह तो एक दिन गिर जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पतमान है, गिरने वाला है। अगर विपुलम यशा न ईहता, विपुलम यशा विस्तृत यश, बहुत बड़ा यश, न ईहता, अगर चेष्टा न की जाए तो फिर क्षत्रिय बनने का क्या अर्थ होता है? क्योंकि देहेन पतमाने, देह तो गिरने ही वाला होता है? इसके द्वारा विपुलम यशा, विशाल यश, विस्तृत यश को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। अगर न ईहता, चेष्टा न करे तो क्षत्रिय बनने का कोई अर्थ नहीं है। इत्युदारमति प्राह हे विप्राव्रियतां कामो दानार्निशुरो। इतना उदार बुद्धि वाला था। इति उदारमति, ऐसा उदार बुद्धि वाले जरासंध ने कृष्ण, अर्जुन, ब्रकोदरान प्राह, कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से प्राह माने बोला, हे विप्राह, अरे ब्राह्मणों, यो नहीं कहा कि नकली ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, कामो प्रियताम, क्या कामना है तुम्हारी? वर्ण करो, मांगो। आत्मशिरो भी, अपना सिर भी, वह ददामी, आप लोगों को दे दूंगा। आत्मशिरो भी, अपना सिर भी, वह आप लोगों को ददामी, दे डालूंगा। तुम लोग मांगो तो सही, तुमको क्या चाहिए? श्री भगवान युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वासो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां न कांक्षिणः। हे राजेंद्र, नो युद्धम दे, हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। नो, हमें युद्धम दे, युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। और कैसा युद्ध? द्वंद्वसा, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। यदि मन्य से, अगर आप उचित मानते हैं तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दी। अगर मानते हो तो वयम, हम लोग, युद्ध अर्थिना प्राप्ता, युद्ध के इच्छुक होकर तुम्हारे पास आए हैं। राजन्या, हम लोग क्षत्रिय हैं। न अन्न कांक्षिना, अन्न चाहने वाले ब्राह्मण लोग नहीं है। ब्राह्मण लोग बहुत बनना है अन्न खाने के। राजन्या, हम क्षत्रिय हैं। न अन्न कांक्षिणा, अन्न की भिक्षा मांगने नहीं आए, क्षत्रिय हैं हम लोग। इसलिए युद्धम नहीं, हमें युद्ध दीजिए। परिचय बता दो, यहाँ बता दो। मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं तुम झूठ बोलोगे कि सच बोलोगे। जब झूठ के ब्राह्मण बने हो तो हो सकता है झूठ भी बोल जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा। तब भगवान कहते हैं,
असौ वृकोदरा पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो व्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीते रिपुम्। असौ वृकोदर, ये भीम है। पार्थ कुंती का पुत्र है। प्रथाया अपत्यम पार्थ, ये कुंती का पुत्र है। तस्य भ्राता अयम अर्जुन, उसका छोटा भाई ये अर्जुन है। अनयोः मातुलेयम, इन दोनों के मामा का लड़का। माम, मुझे, कृष्णम जानी, कृष्ण समझो, ते रूपम, तुम्हारा पहले वाला शब्द, मथुरा वाला शब्द है। अनयोः, इन दोनों के, मातुलेयम, मामा का लड़का है। माम, मुझे, कृष्णम जानी ही, कृष्ण जानो, जो ते रूपम, तुम्हारा पहले का शत्रु हूं। वेदितो राजा जहासोच्चैस्ममागधः आह चामर्षितो मन्दान् युद्धं तर्विदधामः। एवं आवेदिता, श्री कृष्ण के द्वारा एवं इस प्रकार आवेदिता, निवेदन करने पर, मागधा, मगध नरेश जरासंध, उच्चई जहास, बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसा। उच्चई, ऊंचे स्वर से, जहास, हंसा। और अमर्षिता, क्रोधित होकर के, क्रोधपूर्वक, आह, बोला, अरे मंदाह, अरे मूर्खो, तुमको युद्ध चाहिए हैं? तभी तो वह आप लोगों को युद्धम ददाम, मैं युद्ध की भिक्षा दूंगा। तुमको युद्ध चाहिए तो मैं युद्ध की भिक्षा दूंगा। लेकिन न त्वयाभिरूढा योत्से विप्लवचेतसा मथुरां स्वपरिं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः। अरे कृष्ण, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? कि तुम कायर हो, डरपोक हो। अपनी नगरी मथुरा छोड़कर समुद्र के संग में पहुंच गए, इतने तुम कायर हो हैं? भीरुणा माने डरपोक, त्वया, तुम्हारे साथ न युद्ध से, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कि तुम लोग तो भोग राग खाने वाले हो, माखन मिश्री चोरी करने वाले हो। युद्ध जहां पर आया तो तुम्हारी छाती की धड़कन बढ़ जाती है। युद्ध में विक्रम चेतसा, तुम्हारा चित्त बड़ा व्याकुल हो जाता है। इसलिए युद्ध में जो व्याकुल हो जाए उसके साथ क्या युद्ध करना है? मैं ऐसे कैरों से युद्ध नहीं करूंगा। मथुरा स्वपुरी त्यक्त्वा, स्वपुरी अपनी नगरी, मथुरा त्यक्त्वा, मथुरा को त्याग करके, समुद्रम शरणं गतः, समुद्र में शरण लेकर के चले गए। इतने तुम कैर हो, इसलिए तुम्हारे साथ क्या युद्ध करना है? लोग मेरी बदनामी करेंगे कि एक कायर से युद्ध कर लिया। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। आया तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम। आया, ये है जिसका नाम तुमने अर्जुन बताया, वो वैसा अतुल्य, अवस्था में मेरे जैसा नहीं है, अवस्था में मुझसे बहुत छोटा है। वैसा अवस्था से अतुल्य, समान नहीं है। न अति सत्व, न अत्यंत बलवान है ये। अति माने अत्यंत, सत्व माने बल भी नहीं इसमें। न मैं समा, मेरे समान नहीं है। इसलिए अर्जुनो न भवेत् योद्धा, अर्जुन भी योद्धा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ लड़ने योग्य नहीं है। लोग कहेंगे बालक से लड़ लिया तो क्या बाल होती है, मेरी बदनामी होगी। मैं अपने यश नहीं गंवाना चाहता। हाँ, एक बात है, भीम तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरे बराबर बलवान है। भीमसेन मम, मेरे तुल्य बलवान है। अगर चाहे तो भीमसेन लड़ सकता है, लेकिन
कह देना इसकी छाती भी धकर धकर न करने लग जाए। इत्युक्ता भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुरात् बहिः। इति उक्त्वा ऐसा कह करके भीमसेनाय भीमसेन के लिए महतीम गदाम प्रादाय एक बहुत बड़ी विशाल गदा दे दी। युद्ध करने आए हो और युद्ध करने का साधन अपने मामा के यहाँ छोड़ आए हो। युद्ध करने आए तो युद्ध की सामग्री लेके आते। चलो छोड़ो मुझसे ले लो मैं देता हूँ युद्ध की सामग्री भी मैं दूंगा। हाँ भीमसेनाय भीमसेन को महतीम गदाम प्रादाय एक महती बने विशाल गदा दे करके अद्वितीय दूसरी गदा को स्वयं आदाय खुद ले करके पुरात वही निर्जगामो नगर से बाहर निकलकर चल दिया। पुरात माने नगर से वही बाहर निर्जगाम निकलकर चल दिया। ततः समेखले वीरो संयुक्ता वितरे करो वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदो। ततः इसके बाद अखाड़े में पहुंचे। अखाड़ा कैसा था? सम माने समतल, ऊंचा नीचा नहीं, बराबर था। खले माने खुदाई जहां हो चुकी थी, कोमल थी जमीन अखाड़े की, तो समय माने समतल और खल माने गोली जोती हुई उस मैदान में अखाड़े में वीरव वे दोनों वीर इतरेतरौ संयुक्तौ एक दूसरे से भिड़ गए। संयुक्तौ इतरेतरौ इतरेतरौ माने एक दूसरे से संयुक्त हो गए, भिड़ गए। और वज्रकल्पाभ्याम वज्र के समान कठोर, गदाभ्याम गदाओं के द्वारा जघनतु एक दूसरे को मारने लगे। वज्रकल्पाभ्याम वज्र के समान प्रहार वाली, गदाभ्याम गदाओं के द्वारा जघनतु मारने लगे। इतना रण दुर्मदौ रण के युद्ध करने के मतवाले थे दोनों। मंडलानि विचित्राणि सद्यं दक्षिणमेव च शरदोषसुमे युद्धं नटयोरिव रङ्गिणो। अनेक प्रकार के गदाओं के पैंतरे दिख रहे थे। विचित्र प्रकार के मंडल माने गदाओं के पैंतरे चरतो आचरण कर रहे थे। कुछ पैंतरे तो सभ्यम बाईं ओर और कुछ पैंतरे दक्षिण में हो जो दाहिनी ओर गदाओं को भांज रहे थे। गदाओं के पैंतरे दिखाना ही अनेक प्रकार के मंडलों का प्रयोग करना है। तो अनेक प्रकार के गदाओं के पैंतरों को दाहिने और बाएं पैंतरों को चरतो आचरण कर रहे थे। इस प्रकार युद्धम सुशुभे उनका युद्ध शोभायमान हो रहा था। मानो नटयो रंगीनो रंगमंच पर कोई दो नट आपस में युद्ध कर रहे हो। नटयो नटों के समान जो रंगीनो रंगमंच पर युद्ध कर रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहे थे। ततश्चक्रचक्रा शब्दो वज्रनिस्पेषसन्निभः गदयो छिद्रयो राजन् दन्तयोरिव दन्तिनो। ततः इसके बाद वज्र के समान निष्ठुर कठोर चक्र चक्र का शब्द होने लगा। ततः इसके बाद चक्रचटा शब्द चक्र चक्र का शब्द होने लगा। जो वज्र के निष्पेष माने प्रहार के समान कठोर था। वज्र निष्पेष सन्निभ वज्र के प्रहार के समान कठोर था। इनका था शब्द कि हे राजन छित्तयो गदयो प्रहार की गई गदाओं का शब्द था। जैसे दंतिनो दो हाथी दंतयोर्यु दांतों से भिड़ रहे हो। दंतिनो दो हाथी
दंतयोर्यु जैसे हाथियों के दांतों का शब्द होता है, ऐसा ही झट 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 का शब्द हो रहा था। वै गदे भुज जवेन निपात्यमाने अन्योन्यो सकृपाद करो चूर्णे बभूवतुरुपे हार्कशाखे संयुग्धोर्वदीप्तमन्यो। ते वै गदे, वो दोनों वीरों की गदाएं, ते माने वे, गदे माने गदाएं, जो भुज जवेन भुजाओं के वेग से निपाते माने फेंकी जा रही थी, प्रहार की जा रही थी। भुज जवेन भुजाओं के वेग से निपाते माने जिन्हें प्रहार किया जा रहा था, इसलिए दोनों के अन्योन्य तो एक दूसरे के अंश माने कंधे, कटी माने कमर, पाद माने पैर, कर माने हाथ, उरु माने जंघाएं और जत्र माने शरीर के जोड़ चूर्णी बभूत चूर चूर होने लगे हैं। अंश माने कंधे, कटी माने कमर, पाद यानी पैर, कर माने हाथ, उरु माने जंघाएं और जत्र माने शरीर के जोड़ चूर्णी बभूत चूर चूर होने लगे। एक दूसरे के पास गदाएं मारते थे और उपेत्य माने पहुंचकर मारते थे। कैसे? हाथ पैर सब चूर चूर हो रहे थे। यथा अर्क शाखे, जैसे अकौआ की डालियां चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर जाएं। यथा जैसे अर्क, जानते हो ना अर्क, अकौआ जहर होता है, कौआ कहते हैं। अर्क की शाखाएं चूर चूर हो जाती हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि दीदर दयोर्यु, दो हाथी युद्ध कर रहे हो, जो दीप्तमन्यो जिनका क्रोध धधक रहा हो, धधकते हुए क्रोध वाले, दंतयोर्यु दुर्योर्यु, दो हाथियों का जैसा युद्ध हो रहा था। हैं? इस प्रकार चट चट का शब्द हो रहा था, जैसे अकौआ की शाखाएं चूर चूर हो रही हो। इत्थं तयो प्रहरतयोर्गदयोर्नवीरौ क्रुद्धौ समुष्टिभिरया स्पर्शैरभिष्टाम् शब्दस्तयो प्रहरतोरिभयोरिवासीन् निर्घात वज्रपरुषस्थलताडनोत्तः। इत्थं इस प्रकार, तयोः प्रहतयोः गदयोः, उन दोनों के प्रहार की गई गदाओं का कौन प्रहार कर रहा था? नृवीरौ, वे दोनों पुरुषों में वीर। इत्थं इस प्रकार, प्रहतयोः गदयोः, गदाओं का प्रहार कर रहे थे। क्रुद्धौ, क्रोधित होकर, क्रुद्धौ क्रोधित होकर गदाएं प्रहार कर रहे थे। अच्छा, गदा का प्रहार करते थक गए, तब गदाओं को रख दिए एक तरफ, अब मुक्कों से प्रहार करने, अपनी फ्री स्टाइल कुश्ती होने, स्वमुष्टि भी अपने मुक्कों के द्वारा, जो अयः स्पर्शई, लोहे के मुद्रों की तरह उनका स्पर्श था, मुट्ठियों का मुक्कों का। अयः माने लोहे के स्पर्श जैसी थी वे मुक्के, उससे एक दूसरे को अपिष्टाम पीसने लगे हैं। अयः स्पर्शई, लोहे के समान स्पर्श वाली, स्वमुष्टि भी अपने मुक्कों के द्वारा अपिष्टाम पीसने लगे हैं। और तयोः प्रहरतो, जब ये दोनों मुक्के मार रहे एक दूसरे पर धड़ाधड़, तो तयोः उन दोनों के जो प्रहरतो प्रहार कर रहे थे, तो इभयोः यो आसीत्, इभयोः यो, दो हाथियों का जैसा दो रहा था, जैसे हाथी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हो। तयोः प्रहरतयोः शब्द, प्रहार करते हुए उन दोनों का शब्द, इभयोः यो आसीत्, हाथियों के प्रहार के शब्द के समान था। निर्घात वज्र परुषः, निर्घात वज्र के
निर्घात माने वज्र के प्रहार के समान, परुषा माने कठोर था शब्द, ताल ठोकने का, तल ताड़न उत्था, तालों के ठोकने का शब्द, निर्घात माने वज्र के समान, परुष माने कठोर था। तयोरेवं प्रहरतो समशिक्षा बलौजसो निर्वेशमभूद्युद्ध अक्षीण जवयोर्नः। तयो उन दोनों के जो इत्थम प्रहरतो इस प्रकार प्रहार कर रहे थे, सम शिक्षा पर उनकी शिक्षा समान थी, बल भी समान था, ओज शक्ति भी समान थी। सम शिक्षा बल ओजसो, बल और ओज तथा शिक्षा समान थी, इसलिए युद्धम निर्विशेषम अभूत, युद्ध में किसी की विशेषता नहीं हुई। कौन हार गया कौन जीत गया ऐसा कहा नहीं जा सकता था। निर्विशेषम अभूत, बिना विशेषता के युद्ध हो गया, हार जीत किसी की नहीं हुई। लेकिन हे राजन अक्षीण जवयु, उन दोनों का वेग शांत नहीं हुआ, अक्षीण क्षीण नहीं हुआ, जो माने वेग, ऐसा था उनका युद्ध। एवं तयोर्महाराज युद्धतो सप्तविंशति दिनानि निर्गंस्तत्र सुहद्विनिषे तिष्ठतो। हे महाराज परीक्षित, इत्थम इस प्रकार, तयो प्रहतयो उन दोनों को प्रहार करते हुए, युद्धितो युद्ध करते हुए, सप्तविंशति दिनानि निरगन 27 दिन व्यतीत हो गए। एवं प्रहतो इस प्रकार प्रहार करते करते, युद्ध करते सप्तविंशति दिनानि 27 दिन निरगन बीत गए। तत्र उस युद्ध में सुहृदवत निशितिष्ठितो, रात्रि में दोनों मित्र के समान एक दूसरे से मिलते थे और दिन होती युद्ध करते थे। अरे भाई तुमने यहाँ बड़ी जोर की गदा मारी, वो बोलता तुमने यहाँ बड़ी जोर की गदा मारी, ओहो बड़ा दर्द हो रहा है, तुमने बड़ी जोर की गदा मार दी। इस प्रकार रात में एक दूसरे का हाल चाल पूछे। सुहृदवत मित्र के समान निस रात्रि में तिष्ठतो रहते थे। एकदामातुलेयं वै प्राहराजन् वृकोदर न शक्तो हम जरासन्धं जेतुं युद्धे माधव। एकदा एक समय हे राजन, वृकोदरा भीमसेन ने मातुलेयम अपने मामा के पुत्र श्री कृष्ण से प्राह बोला, हे माधव, युद्ध में जरासंधम निर्जेतुम, जरासंध को जीतने के लिए अहम न सकता, मैं समर्थ नहीं है। अमी विजय कोते पारबो ना, बंगाली भाषा में बोली, अमी विजय कोते पारबो ना। जरासंध बलवान आछे, जरासंध बहुत बलवान है, मैं नहीं जीत पाऊंगा। क्या बोले, हे माधव, युद्ध में जरासंध को निर्जेतुम जीतने के लिए अहम न सकता, मैं समर्थ नहीं। लेकिन भगवान तो वहां पर गए इसलिए। जन्म मृते विद्वान् जीवितं च जराकृतं आत्माप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्तयत् हरिः। तब भगवान ने हरि अचिंतयत्, भगवान ने चिंतन किया। तो शत्रु जरासंध की जन्म कैसे हुआ और मृत्यु कैसे होगी, इस बात को भगवान जानते थे। शत्रु जन्म मृत्यु विद्वान, शत्रु के जन्म और मृत्यु के समाचार को जानते थे। और जराकृतम जीवितम, जरा नाम की राक्षसी ने जरासंध को सील करके जीवित कर दिया था, ये भी जानते थे। हैं?
दो टुकड़े पैदा हुए, माता ने समझा कि दो टुकड़े बेकार हैं, एक हाथ एक पैर एक नाक आधी नाक एक कान एक नाक आंख एक तरफ और एक तरफ, तब माता ने फेंक दिया, बेकार है। तो जरा नाम की राक्षसी आई, उन दोनों टुकड़ों को मिलाए करके सिल दिया, इसलिए उसका नाम हो गया जरासंध है। जरा के द्वारा संध माने जोड़ा गया, जरासंध। तो जीवितम तो जरा करता, जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उसे जीवन दान दिया गया और उसने जीव जीव कह करके खेलने लगी, तो हा 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 करके हंसने लगे। ऐसा था उसका जीवन। तो जीवितम से जरा करतम, जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उसे जीवित कर दिया गया। तब श्री कृष्ण ने स्वेन तेजसा, अपने तेज के द्वारा पार्थम, कुंती पुत्र भीष्म को, भीम को आप्यायन, बलवान कर दिया। आप्यायन माने अपने बल से युक्त कर दिया भीमसेन को। संचिन्त्योपायं भीमस्यामोघ दर्शन दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया। संचिन्त्य आरि बध उपायम, शत्रु के वध के उपाय का विचार किया भगवान ने। अरिबध उपायम, शत्रु के वध के उपाय को संचिन्त्य विचार करके, क्योंकि भगवान की दृष्टि तो अमोघ है, अमोघ दर्शन। भगवान की दृष्टि अमोघ माने कभी निष्फल नहीं होती है। तो भीमस्य, भीम को विटपम पाठयन, एक लड़की पड़ी थी ढाल, उसको ऐसे चीर करके दिखा दिया कि ऐसे चीर डाल। पाटन, उस लकड़ी को फाड़ते हुए संज्ञा, संकेत के द्वारा भीमम दर्शयामास, भीमसेन को दिखला दिया कि ऐसे फाड़ डालो इसको, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे जोड़ा गया है। तद विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरताम्बर गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयामास भूतले। तद विज्ञाय, इस बात को समझ करके, विज्ञाय माने जान करके, महासत्व अत्यंत बलवान भीमसेन, जो प्रहरताम बरा, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ था, पादयो गृहीत्वा, दोनों पैरों में पकड़ करके, शत्रु जरासंध को भूतले पातयामास, पृथ्वी पर पटक दिया। भूतले, पृथ्वी में गिरा दिया नहीं, भूतले पातयामास, पृथ्वी पर पटक दिया। और एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य स उदितः पाटयामास शाखामिव महागजः। एकम पादम, जरासंध के एक पैर को पदा आक्रम्य, अपने पैर से दाब करके, और अन्यम, दूसरे पैर को दोर्भ्याम प्रगृह्य, भुजाओं से पकड़ करके, सह, उस भीमसेन ने गुदता पाटयामास, मध्य भाग से फाड़ दिया। जैसे महागजः, अत्यंत बलवान हाथी, शाखामियु, वृक्ष की शाखा को फाड़ता है, ऐसे ही जरासंध को बीच से फाड़ डाला। बाद में जब जरासंध वध हो गया टेलीविजन में, तब लड़के स्कूल गए और वहां जरासंध की लीला कर रहे थे। एक लड़के ने दूसरे को पकड़ के फाड़ डाला, वो जरासंध की लीला कर रहे, और वो चिल्लाता रह गया, फाड़ डाला उसको। ऐसे ही एक लड़का अपनी दादी के ऊपर धनुष बाण चला दिया। दादी जी, धनुष आ रहा है, देखो इसको, बाण को। दादी ने योग किया, सोई मार दिया। मेघनाथ की लीला हो गई। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक पादो एक बाव्यक्षिभ्रुकर्णे सकले दुष्प्रजात्। एक पैर, उरु माने एक जंघा, वृषण माने एक अंडकोश, कटी आधी कमर, पृष्ठ पीठ, स्तन एक स्तन,
और अंश के एक एक कंधे, एक बाहु, एक भुजा, अक्षी एक आंख, भ्रू एक भौं, कर्ण ये कान, ये एक तरफ और ये एक तरफ। इस प्रकार प्रजा ने सकले ददृशु, युद्ध को सकले माने दो टुकड़ों में फटा हुआ उसको देखा है। इस प्रकार जो प्रजा थी सकले, सकल माने खंड टुकड़े, दो टुकड़ों में ददृशु देखा। हाहाकारो महानासीन्यदेवदेश्वरे पूजयामास सुरवीरं परिरभ्य जयाच्युतौ। निहते मगधेश्वरी, मगधराज के मारे जाने पर महान हाहाकार आसी, चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया। मगधेश्वरे मगधराज के ईश्वर जरासंध के निहते मारे जाने पर महान बड़े जोर जोर का हाहाकार आसी, हाहाकार मच गया। जय अच्युतौ, जय माने अर्जुन और अच्युत माने भगवान श्री कृष्ण ने भीमम परिरभ्य, भीम का आलिंगन करके पूजया मास्तु, प्रशंसा की, बड़ा पूजन किया है। जब टेलीविजन में देख रहे थे जरासंध वध लीला, जैसे ही भीमसेन ने फाड़ा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ताल ठोक करके ओहो मजले भैया, ओहो मजले भैया, ऐसा कर रहे। तो भीमम परिरभ्य, भीम का आलिंगन करके पूजया मास्तु, उनकी बड़ी प्रशंसा की। सहदेवं तत्तनयं भगवान् भूतभावना अभिषिञ्चते मात्मां मगधानां पतिं प्रभो मोचयामास राजन्यां संवृद्धामाजलेनये। तत्तनयं जरासंध के पुत्र, तत् माने उसके, तनय माने पुत्र, सहदेव को भूत भावन प्राणियों का पालन करने वाले भगवान ने मगधाना पतिम, मगध देश के राजा के रूप में, अमेय आत्मा जिनके कार्य को कोई समझ नहीं पाता, आत्मा जिनके विचारों को कोई समझ नहीं सकता, ऐसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने जो भूत भावना प्राणियों का पालन करने वाले हैं, तत्तनयम सहदेवम, उसके पुत्र जरासंध के पुत्र सहदेव को मगधानाम पतिम अभ्यसिंचत, मगध देश के राजा के रूप में अभिषेक कर दिया। और मागधेन ये समृद्धा, मगध नरेश के द्वारा बंद किए गए राजन्यान, राजाओं को, क्षत्रियों को मोचयामास, मुक्त करा दिया। ये जो मागधेन समृद्धा, मगध ने जरासंध के द्वारा बंद किए गए थे समृद्धा, ऐसे राजन्यान राजाओं को, क्षत्रियों को मोचयामास, मुक्त करा दिया। इति श्रीमद्